नमस्कार एवरीबॉडी, मैं आपकी शुभचिंतक और आपके अपने डॉक्टर शशिकला तिवारी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज का विषय है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। दोस्तों, हम सबको पता है कि प्रेगनेंसी क्या होता है। प्रेगनेंसी का मतलब बच्चे का माँ के बच्चेदानी में यानी यूट्रस में आना, उसका 9 महीने तक सर्वाइव करना ह्यूमंस के लिए यानी इंसान के लिए, और फिर उसका डिलीवरी होना। ये होता है नॉर्मल प्रेगनेंसी। तो फिर एकाएक ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या हो गया? दोस्तों, जब आप एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में बात करेंगे तो नॉर्मल प्रेगनेंसी जितनी अच्छी चीज़ होती है, खुशियों से भरी, बहुत सारे होप्स, बहुत सारे उम्मीदें लाती हैं, एक नया जनरेशन, एक नया लाइफ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी दूसरी तरफ उतनी ही खराब चीज़ होती है। दोनों में प्रेगनेंसी होता है। प्रेगनेंसी का मतलब बच्चादानी के अंदर बच्चे का आना, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब बच्चादानी के अलावा अगर बच्चा कहीं रहता है तो उसको कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो आप पूछेंगे ऐसा कैसे हो सकता है कि बच्चादानी के अलावा बच्चा कहीं और भी चला जाए? ऐसा होता है क्या? फ्रेंड्स, आई जस्ट वांट टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोग का प्रेगनेंसी होता कैसे है। अगर आप उस चीज़ को समझ जाएंगे फिर आप समझेंगे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का क्या रीज़न है। जब एक फीमेल और मेल इनके एग्स मिलते हैं तो वो एम्ब्रायो बनाता है, फर्टिलाइज होकर के एम्ब्रायो बनाता है। इतना तो हम बायोलॉजी में पढ़े हुए हैं। अब वो जो एम्ब्रायो है, वो जो जाइगोट है, कहाँ जाके लगने वाला है, इस पर डिपेंड करता है कि प्रेगनेंसी नॉर्मल होगा कि एबनॉर्मल होगा। अगर वो जाइगोट बच्चादानी के अंदर होता है तो वो नॉर्मल प्रेगनेंसी मानते हैं, लेकिन वो बच्चादानी के अलावा कहीं भी, यानी कि फलोपियन ट्यूब्स में, ओवरीज में, कई बार पेट में, लिवर के नीचे भी जा सकता है। वो कैसे जाएगा उसका बहुत लॉन्ग डिस्कशन है। वो अगर आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे तो मैं बता दूंगी, मगर अभी के लिए आप इतना ही जानें कि एबनॉर्मल प्रेगनेंसी कहीं भी हो सकता है अदर देन बच्चादानी के अंदर, और उसको कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लक्षण क्या है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी शुरुआत में ठीक उसी तरह बिहेव करता है जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी करता है। आपको पीरियड्स आने बंद हो जाएंगे। आपने जब प्रेगनेंसी जांच किया तो 2 लाइनें यूपीटी जो किट होता है, जो हम पेशाब चेक करते हैं, 2 लाइनें आएंगी, आपको लगेगा आप प्रेग्नेंट हैं। लेकिन प्रेगनेंसी एक्टोपिक में कहीं और है, और हमारा जो प्रकृति है वो बच्चादानी को ऐसे बनाया हुआ है कि उसके अंदर बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, बच्चादानी भी बड़ा होता है बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए। लेकिन कोई और जगह अगर उसी बच्चादानी की तरह काम करने को बोला जाए तब समस्या शुरू होती है, क्योंकि प्रकृति उसको उस चीज़ के लिए नहीं बनाया गया है, और वो जगह, वो स्ट्रक्चर फट जाता है अगर बच्चा ग्रो करता है तो। और फटने का मतलब बहुत सीवियर ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग, और पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैलने का डर, और एकाएक पेशेंट का डेथ भी हो सकता है। इसीलिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी बहुत ख़राब माना जाता है। तो अगर ये नॉर्मल प्रेगनेंसी के लक्षण है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, तो कैसे बचाएं? बेसिकली पेशेंट को जैसे ही पता चले कि वो प्रेग्नेंट है, जल्दी से जल्दी अपने गायनेकोलॉजिस्ट को संपर्क करें। गायनेकोलॉजिस्ट कोशिश करता है कि जल्दी से जल्दी आपका अल्ट्रासाउंड कराए, ताकि हमको पता चल जाए कि भाई ये हमारा नॉर्मल इंट्रा यूट्राइन यानी बच्चादानी के अंदर वाला प्रेगनेंसी है या कहीं और का प्रेगनेंसी है। इससे आप सेफ हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अल्ट्रासाउंड पहला कब करा? इसका आंसर होता है एज सून एज पॉसिबल, एसएप, मतलब जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करें, ताकि हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी को तो एलिमिनेट कर सकें। इसके अलावा जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी पहले डायग्नोज नहीं हुआ, लेट में कैसे पता चलेगा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है? पेशेंट को एकाएक बहुत ज़्यादा निचले हिस्से में, पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द उठेगा, नीचे से ब्लीडिंग आना शुरू होगा, और पेशेंट बहुत ही अस्थिर हो जाएगी। उसको जब इमरजेंसी में लाएंगे तो उसका बीपी बहुत कम, पल्स बहुत फीबल या फिर समटाइम इंक्रीज, और यूपीटी देखेंगे तो पॉजिटिव, और अल्ट्रासाउंड देखेंगे तो एक्टोपिक। कई बार एक्टोपिक फट जाता है, तब पेशेंट आते हैं, और तब इमरजेंसी हमको लेप्रोटमी करनी होती है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्यों इमरजेंसी लेप्रोटमी कर रहे हैं, कहीं कुछ हमें गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी जा रही है? बिल्कुल नहीं, आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है। रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी फटा हुआ प्रेगनेंसी बहुत ही डेंजरस, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है। आपको पेशेंट को आधे घंटे के अंदर ओटी में शिफ्ट करना होता है, हमको पेट के अंदर जाना होता है, जो भी ब्लड है उसको निकालना होता है, या तो दूरबीन से या फिर ओपन करके, और जिस जगह पे वो फटा है, जो ट्यूब में
या ओवरी में, उस जगह को हम कोशिश करेंगे अगर वापस सिलाई हो जाए, नॉर्मल हो जाए तो ठीक है, वरना उस जगह को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो इतना खतरनाक है ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बाद जो परहेज़ होता है वैसे ही होता है जैसे एक नॉर्मल ऑपरेशन के बाद होता है। 3 दिन डॉक्टर साहब आपको रखेंगे, आपको देखेंगे, अगर आप पेशाब पॉटी कर लेती हैं तो आपको घर डिस्चार्ज कर दिया जाता है। कुछ प्रिकॉशंस बताए जाते हैं, जो प्रिकॉशंस हम दूसरे वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए दोस्तों इतना ही। बस कहना चाहूँगी, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछें।